सो वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को चाँद पे पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको क्रिप्टो पसंद है और पैसा बनाना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा मार्केट एनालिसिस के साथ उससे पहले कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओवरऑल ये जो लास्ट वीक रहा है, पिछले वीक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। पिछले वीक काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्पिल हुआ था। मतलब पूरा मार्केट रेड दिखता था। 20% 30% के ड्रॉप्स कॉइन्स में आ रहे थे। बट अभी देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। अगर आपने उस डिप में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। लास्ट डिप में अगर आपने देखा होगा तो ये अराउंड 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक चला गया था। अगेन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स इनफैक्ट 2.4 ट्रिलियन टच करने वाला है। तो काफ़ी बड़ी बात है ये। और आप देखेंगे ईथ की जो गैस फीस चल रही है 78 गुई चल रही है अराउंड। अगर आपको नहीं पता है तो गुई जैसे सतोशी बिटकॉइन का सबसे छोटा एंटिटी होता है वैसे गुई ईथ का सबसे छोटा एंटिटी है। देखेंगे तो इस वीक के जो विनर्स हैं उसमें इथीरियम काफ़ी ज़्यादा नए हाई सेट किए हैं। अभी भी $3500 के अराउंड चल रहा है। डोज कॉइन 100% का रिटर्न दिया है। 0.61 सेंट्स अभी चल रहा है। आज के दिन में 6% डाउन है। कार्डेनो आज इसने रैली पकड़ी है, 17% का रिटर्न दिया है और आप देखेंगे वीकली रिटर्न भी 17.18% ही है। सॉरी। पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट और जो पूरा इनफैक्ट डॉट इकोसिस्टम है, कुसामा पैराचेन्स वगैरह इन सबको लेके काफ़ी बड़ी-बड़ी न्यूज़ आ रही है और इनफैक्ट काफ़ी अभी बात चल रही है कि पोल्का डॉट मई में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो प्लीज़ इस पूरे इकोसिस्टम पे ही ध्यान रखें पोल्का डॉट के। जो भी कॉइन्स हैं जैसे लिट है, फैला है या ये सब जो कॉइन्स जो पोल्का डॉट से रिलेटेड हैं इन सब पे ध्यान रखें। ये भागेगा तो सबसे पहले पोल्का डॉट और कुसामा भागेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे ये भी भागेंगे। यही तरीका होता है गेन्स को लेने का। अगर आप देखेंगे लाइट कॉइन अगेन 32% का रिटर्न, चेन लिंक 29% का रिटर्न $47.41 पे है। काफ़ी मतलब अच्छा वीक रहा है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आपको पता हो तो लोग इस बात पे शर्त लगाते थे कि भाई पोल्का डॉट और चेन लिंक यानी डॉट और लिंक में से ऐसा कौन-सा कॉइन है जो पहले $50 क्रॉस करेगा। तो आई थिंक चेन लिंक यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिख रहा है, $47 पे पहुँच ही गया है। देखते हैं फिर भी अभी कि कौन-सा ऐसा कॉइन है क्योंकि ट्विटर पे काफ़ी बड़ी वॉर छिड़ी रहती थी इन दोनों के लोगों के फैन्स के बीच में कि उनको अब फाइनली इसका इसका जो है एक निर्णय आएगा और का जो उसके बाद ले लोग एक-दूसरे पे भड़ास निकालेंगे वो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के चार्ट में एक्चुअली में मुझे थोड़ा-सा कुछ इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये 4 आवर का चार्ट है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये एक्चुअली एक बुलिश पैटर्न होता है और इसका जो प्राइस टारगेट होता है वो ये जो हेड होता है इसका बेसिकली जो सबसे डीप पॉइंट होता है वो होता है। तो अगर आप बात करेंगे इसकी तो इसे हम यहाँ पे अगर रखते हैं, ठीक है? इसे देखेंगे तो ये करीब यहाँ तक का अराउंड 62,730 के आसपास का प्राइस टारगेट दे रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यही जो है बिटकॉइन का अगला मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे ये जो प्राइस रेंज है, देखिए, ये बिल्कुल बिटकॉइन का अगला मेजर रेजिस्टेंस लगता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बिटकॉइन ने यहाँ पे रिजेक्शन एक बार यहीं से टूटना चालू हुआ था तो फिर ये देखिए अब रिकवरी पे है। तो इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं ना जो कि जैसे ये जो प्राइस टारगेट है बिल्कुल यहाँ पे आके रुक रहा है, ये काफ़ी एक अच्छा कन्फर्मेशन देते हैं और आपको आपके एनालिसिस में थोड़ा मतलब पॉजिटिविटी भी देते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी देते हैं कि हाँ भाई कुछ मैं सही देख रहा हूँ प्राइस को। तो जो पहली न्यूज़ है वो साउथ कोरिया से आ रही है। तो यहाँ पे डिजिटल करेंसी ग्रुप है, एक वीसी फर्म है, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। तो इस तरीके के फर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या करते हैं बेसिकली मान लीजिए किसी तरीके की टेक्नोलॉजी या कोई कंपनीज़ में उन्हें फंडिंग देते हैं। मतलब स्टार्टिंग राउंड्स में स्टार्टिंग जब वो कंपनी बहुत छोटी होती है, जब वो डेवलप हो रही होती है, तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो बट जब ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। इसी तरीके से ये बैक करते हैं अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को। तो जो डिजिटल करेंसी ग्रुप है इसके नाम से ही आपको पता चलेगा ये जो डिजिटल करेंसीज़ है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ पे जो कंपनीज़ काम करती है उनको बैक करती है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया के इन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक्सचेंज है स्ट्रीमी नाम है जिसका, उसके ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं और उसके बारे में ये कहते हैं कि ये भाई इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि इन्हें स्ट्रीमी की टीम पे और स्ट्रीमी के विज़न पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आगे जाके वो कुछ बड़ा करेंगे। तो
तो अब ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपको पता होगा थोड़े दिन पहले साउथ कोरिया में क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ आई है। जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो पब्लिक का और इनफैक्ट काफ़ी सारी जो वहाँ की भी पब्लिक है और ग्लोबल सेंटिमेंट तो है ही, एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है और लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, अगर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ठीक है, कहीं पे पैसा लगा रही है क्योंकि इन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी होगी तो ये अगर अपना पैसा कहीं पे लगा रही हैं, तो सोच समझ के ही लगा रही होंगी, कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के ही लगा रही हैं। तो साउथ कोरिया के लिए थोड़ा एक पॉज़िटिव न्यूज़ आता है क्रिप्टो फ़ील्ड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो हमारे प्यारे इंडिया से आती है। तो बेसिकली इंडिया में एक स्टार्टअप फ़र्म है जिसका नाम है इंडिया टेक डॉट ऑर्ग। अब इंडिया टेक डॉट ऑर्ग क्या है? ये बेसिकली एक एसोसिएशन है जिसमें जो भी बहुत सारे स्टार्टअप फ़र्म्स हैं, ठीक है? ये जुड़ते हैं, ये अपनी बात सामने रखते हैं क्योंकि एक छोटा-सा फ़र्म बेसिकली ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है ये सारे स्टार्टअप्स को इवन छोटे-छोटे स्टार्टअप्स को भी अपनी बात को एक बड़े लेवल पे रखने का मौका देती है। तो बेसिकली इन्होंने एक व्हाइट पेपर रिलीज़ किया था थोड़े दिन पहले जिसमें ये कहते हैं गवर्नमेंट से इन्होंने एक गुज़ारिश की है बेसिकली गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोज़ल रखा है कि जो ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इनको डिजिटल एसेट्स की तरीके से लिया जाए ना कि करेंसीज़ की तरीके से। मतलब क्या है इन डिजिटल एसेट्स मतलब जैसे कि स्टॉक है मतलब स्टॉक भी एक एसेट है, तो बेसिकली इसे ट्रेडिंग अलाउ कर दी जाए, ठीक है? ना कि इसे करेंसी की तरह लिया जाए कि आप इसे बैन और रेगुलेशन और उस तरीके से सोच रहे हैं। कि मतलब अभी कुछ दिन तो पहले ये कहा गया था कि अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कोई होल्ड भी करता है, ट्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, तो उसे फाइन लगेगा और इनफैक्ट जेल की भी बात की जा रही थी। आई मीन काफ़ी आयरॉनिक बात है, यहाँ पे रेप करने पे लोग बच जाते हैं, पर अगर क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसे ही देश में हम रहते हैं, तो अब बात ये है कि ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि भई कहीं तो लोग पहल कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो एक पॉज़िटिव न्यूज़ आती है बेसिकली कि मतलब काफ़ी कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो फ़र्म्स अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। तो देखिए चलिए आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो ये जो अगला आर्टिकल है बेसिकली ये न्यूज़ नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन क्रिप्टो इज़ नथिंग क्योंकि काफ़ी बढ़िया बात है। ये अगर मैं कहूँ तो इसे और इलैबोरेट करूँ तो इसे 2 केसेज़ में लिया जा सकता है। पहला केस ये रहेगा कि जब डिप आ रहा हो, ठीक है? अगर बहुत आपके क्रिप्टो 30% गिर रहे हैं, अगर आप अपने पोर्टफ़ोलियो को 1 लाख का पोर्टफ़ोलियो है आपका उसे 40 प 60,000 70,000 के आस-पास से मंडराते हुए देखेंगे, ऑब्वियसली डर लगेगा, अगर आप नए हैं क्रिप्टो में। तो ऐसे टाइम पे मोबाइल को थोड़ा बंद कर देना चाहिए, घूमने वगैरह जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, पैनिक सेल तो कभी नहीं करना चाहिए ऐसे केसेज़ में, ठीक है? जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो कि भाई बेयर मार्केट इज़ हियर, सब कुछ सेल करो और निकलो। तो उससे पहले मतलब ऐसा कुछ नहीं गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए पैनिक मोड में। तो पहला तो ये केस रहा। दूसरा जो पहलू है वो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सिट ऑन दोज़ पेपर हैंड्स अंटिल दे टर्न डायमंड हैंड्स। मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल में एक ट्विटर जो है उन उसमें वो कुछ बात चल रही थी, उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो इसमें एक बंदा था, वो कहता था कि भाई मेरे पास 15-20 हज़ार डोज कॉइन्स थे, मेरे पास इथेरियम क्लासिक थे काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे उसके पास ऑल्ट कॉइन्स थे, ठीक है? और डोज कॉइन इसने 5 सेंट के अंदर ये कर दिया, सेल कर दिया और आज डोज कॉइन 61 सेंट है। इथेरियम क्लासिक की बात ये कर रहा था, तो इथेरियम क्लासिक आई थिंक इसने कहा था 4 या $5 के आस-पास इसके पास था। जस्ट वेट अ मिनट देखते हैं या इथेरियम क्लासिक 4 और $5 के आसपास था और अभी इथेरियम क्लासिक की अगर बात करेंगे तो फिर मतलब 1800% का रिटर्न बेसिकली इसे मिल जाता अभी के प्राइस से। तो वही बात हो रही है कि भाई मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुरंत तुम छोटे-छोटे गेन्स के लिए नहीं सेल करना चाहिए, कभी-कभार थोड़ा होल्ड भी करना चाहिए। तो उसके ऊपर ये आता है। इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने जो है इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो में बचाना चाहिए और किस तरीके से एक ज़्यादा गेन्स क्रिएट कर सकते हैं आप। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वो वीडियो जल्दी आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है टेलकॉइन को लेके। तो बेसिकली पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप के बाद इसकी जो प्राइस है उसमें 300% का गेन्स आया है। अगर आपको टेलकॉइन नहीं पता है तो बेसिकली एक लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी है। मतलब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये लोग काफ़ी लो कॉस्ट में, लो फीस में आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो जो फ़ॉरेक्स ट्रांसफर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप मान लीजिए बड़े-बड़े अमाउंट भेजेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा का अ
चार्जेस देने पड़ते हैं। आई थिंक अराउंड 1 करोड़ का अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपको 2 से ढाई लाख रुपए चार्जेस देने पड़ जाते हैं कभी-कभार तो। तो इस तरीके के फिर दिक्कतें रहती हैं फॉरेक्स ट्रांसफ़र्स में। तो टेलकॉइन उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। तो पॉलीगॉन नेटवर्क यानी मैटिक, जो मैटिक को रीब्रांड करके पॉलीगॉन नेटवर्क हुआ था, उसके बाद पार्टनरशिप अनाउंस हुई और उसके बाद इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगेन अगली न्यूज़ काफ़ी बुलिश है, जो लैटिन अमेरिका में जो लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जिसका नाम मर्केंडो लिब्रे, ठीक है? इसने रिवील किया है कि ये क्वा 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इसने अपनी ट्रेज़री के लिए, मतलब अपने बैलेंस शीट पे होल्ड करने के लिए $7.8 मिलियन का बिटकॉइन बाय किया था। और इसके बाद ये जो है, ये 36th पब कंपनी बन जाता है, जो कि पब्लिकली इसने अनाउंस किया है कि हाँ भाई, इसने बिटकॉइन अपनी बैलेंस शीट पे होल्ड किया हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बात है, अगर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, ठीक है, बिटकॉइन में इतना भरोसा दिखा रही हैं, तो हम क्यों ना दिखाएँ? ठीक, मतलब ये जो कंपनीज़ है, आपको क्या लगता है कि अगर इतने बड़े-बड़े क्वांटिटी में बाय करती हैं, तो बिटकॉइन में डिप आता है, तो उसे बेच देती होंगी लॉस में? बिल्कुल नहीं, ऐसा बस रिटेलर्स करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर लॉस ही खाते हैं और प्रॉफ़िट कम कमा पाते हैं। कुछ चीज़ों में डायमंड हैंड्स भी होना ज़रूरी है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो अगली न्यूज़ है एनएफटी से रिलेटेड। तो बेसिकली बिट्सकी प्लेटफ़ॉर्म पे $19 मिलियन का फंडिंग राउंड हुआ था, जिसमें जे-ज़ी और सेरेना विलियम्स जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी बड़ी बात है, अगेन एनएफटीज़ को लेके क्रेज़ चालू है। बिट्सकी अगर आपको नहीं पता है, तो बिट्सकी एक बे प्लेटफ़ॉर्म, एक तरीके से शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म कहिए एनएफटीज़ के लिए, जिस पे काफ़ी आसानी से लोग अपने एनएफटीज़ या डिजिटल एसेट्स क्रिएट से और बाय और ऑक्शन कर पाएँगे। तो उसको लेके, और ये स्पेशली स्टार्स के लिए भी होने वाला है, अगर आप देखेंगे। ब्रांड्स, गेम डेवलपर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है? मतलब जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उसपे वो भी इसके साथ एंगेज हो सकते हैं, ठीक है? तो अगेन एनएफटीज़ को लेके ये न्यूज़ आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो नोकिया है, ये थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में जाते हुए, मतलब पैसा बनाना और ट्रेडिंग सेल, जो अगर हम बात करें, तो बेसिकली नोकिया नोकिया ने ब्लॉकचेन टेक पावर्ड, ठीक है, एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है डेटा के लिए। अगर आपको नहीं पता है, तो बेसिकली कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मतलब आज की दुनिया में डेटा जो है, ऑयल से ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। तो उसी के लिए ब्लॉकचेन पे, यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर डेटा सेट्स जो हैं, मतलब क्रिएटेड डेटा सेट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट प्लेस पे बेचा जाएगा। तो इनफैक्ट डेटा सेट्स के साथ-साथ आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, इस मॉडल्स भी इसके ऊपर जो है मार्केट प्लेस पे आपको मिलेंगे। तो ये बेसिकली नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, कंपनीज़ के लिए है, ठीक है? और मतलब जो कि ऐसे डेटा सेट्स है, इस बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ यूज़र्स के लिए ये जो है टेक्नोलॉजी रहेगी। तो स्टिल नोकिया कुछ नया कर रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली कार्डानो के बारे में एक न्यूज़। तो कार्डानो जो है, कार्डानो स्टेकिंग क्रैकन एक्सचेंज पे लाइव हो गया है। अगर आपको नहीं पता है स्टेकिंग क्या है, तो बेसिकली स्टेक जैसे एफडी होता है, जिसमें आप अपने पैसों को थोड़े 1 साल 2 साल के लिए एफडी कर देते हैं, उससे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से स्टेकिंग में क्या होता है, जैसे आप अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं। 15 दिन पीरियड रहता है, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ऐसे पीरियड रहता है, जिसके हिसाब से अलग-अलग इंटरेस्ट रेट रहते हैं। तो अब इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे कि आपने कार्डेनो कॉइन खरीदा, ठीक है? और आपको ये है कि यार, मैं जून से पहले, तो जब कूगन आएगा उससे पहले तो नहीं बेचूँगा। तो आपको, अब आपने देखा, वो आप होल्ड वैसे भी कर रहे हैं, तो 30 दिन का आपको मान लीजिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली, ठीक है? तो मैं बोला, यार 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 दिन, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ तो कमा लूँगा। तो बेसिकली आप 30 दिन के लिए आपका जो कार्डेनो है, वो ब्लॉक हो जाएगा और उसको 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसका इस तरीके से स्टेकिंग काम करता है। तो क्रैकन एक्सचेंज पे लाइव हो गया है, तो जो लोग क्रैकन पे यूज़ करते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। अगर इंडिया में आपको स्टेकिंग यूज़ करना है, तो बाइनेंस पे कार्डेनो स्टेकिंग अवेलेबल है, और बाइनेंस पे और भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि आप स्टेक कर सकते हैं और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो आप चाहें तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। फाइनली जो लास्ट न्यूज़ है, यूनिसॉफ्ट वर्ज़न 3 जो है, वो लाइव हो चुका है, और अभी देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी इसको लेके। अभी जैसे-जैसे लोग इसे यूज़ करेंगे, फ़ीस के बारे में पता चलेगा कि लोग कह रहे थे कि फ़ीस भी काफ़ी कम होने वाली है। धीरे-धीरे एनालिसिस आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तो थी आज की न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, तो आप जितना भी हमें सपोर्ट दिखाएँगे, उतना ही हमें अच्छा लगेगा और नए वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।